संजय जी, वैसे मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के फोन आए मुझे पिछले 2 दिनों से और असंख्य मैसेजेस आए, और आपके ऊपर भी लोग जो हैं वो संशय कर रहे हैं कि भाई आप जो हैं आप गौतम अडानी के साथ बैठ गए हैं, मिल गए हैं, और आपने अपनी इंटीग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर ली है। और बहुत लोगों ने मुझे शिकायत की और उन्होंने मेरा व्यू जाना कि आपका व्यू क्या है। मैं बोला जो मेरा 2023 में व्यू था वही मेरा 2024 में आज भी व्यू है, मेरा व्यू कोई बदला नहीं है। परंतु सवाल आपको लेके जो है वो इतने उठ रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है संजय जी, मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, छोटा भाई हूँ, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आपको ये क्वेश्चन दाग रहा हूँ, परंतु मेरा ये मानना है कि आपको इस चीज पे सफाई देनी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के फोन उठा उठा के और मैसेजेस देख देख के परेशान हो गया हूँ, मैं उनको सफाई दे के परेशान हो गया हूँ। कृपया करके इस चीज पे थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण डालें, अपना विचार रखें कि जो आपने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था वो क्या सोचकर क्यों बनाया था। जी संजय जी। ताकि भाई मैं हालांकि मैं विषय में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत जिंदगी में ये मानना है कि आप जो कर रहे हो वो खुला किताब है। ऐसा कोई ऐसा आचरण होना चाहिए जो मैं हमेशा शो में भी कहता रहता हूँ कि खुली किताब होना चाहिए। अगर गौतम अडानी से डील हुई होती, अगर गौतम अडानी से डील है, या अगर गौतम अडानी से डील होने की संभावना है, जैसे मेरे कुछ मित्र बहुत महीनों से बातें फैला रहे हैं, तो क्या राजीव रंजन सिंह मेरे शो में आ सकते थे? आप वो पत्रकार हो जिसने देश में गौतम अडानी के खिलाफ सबसे ज्यादा रिपोर्टें छापी। आप वो जी पत्रकार हो जिसने गौतम अडानी के खिलाफ सबसे ज्यादा लिखा है, जी और आप महीनों से मेरे साथ हो। गौतम अडानी का जो वीडियो मेरा बहुत विवाद में है, उसके दूसरे या तीसरे दिन आप मुझसे बात कर रहे थे, आपने गौतम अडानी के खिलाफ बोला। रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, मैं वो लाइन काट सकता था, क्या काटा? नहीं काटा। हमारे अखिल स्वामी जी आते हैं, जिस दिन वीडियो हुआ, तुम बड़े भावुक इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है, वो जगह कह के बैठ जगह वीडियो पे कह रहे थे, मैंने सुना, मैं मुस्कुरा कर रह गया कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज संजय जी को मैंने देखा और मेरे को उम्मीद नहीं। अगले दिन वो मेरा एक प्रोग्राम रिकॉर्डेड करते हैं, उन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ बोला, ये मेरे वीडियो आने के अगले दिन है। मेरी टीम ने कहा कि ये बहुत ज्यादा गौतम अडानी के खिलाफ बोल के गए। मैं कहा लगाओ ना, डेमोक्रेसी इसी को कहती है। जिस दिन मैंने गौतम अडानी के पक्ष में कथित रूप से बोला, उसके अगले दिन 24 घंटे के अंदर अखिल स्वामी का गौतम अडानी के खिलाफ मेरे प्लेटफॉर्म पे गया। मैं रोक सकता था। और गौतम अडानी से डील जब होगी तो क्या होगी? यही तो होगी कि भाई मोदी जी के खिलाफ खबर मत छापो। क्या देश में हमारे चैनल से ज्यादा इस सरकार पर रोज किसी ने वीडियो बनाए हैं? एवरेज नेशनल चैनल पर 4 PM नेशनल पे 20 से 22 का एवरेज होता है। 20 में 19 वीडियो मोदी सरकार के खिलाफ होते हैं। क्या कभी किसी और का हुआ? पिछले 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले 2 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारे यहाँ डिबेट हो, शो हो, हर दूसरे दिन किसी ना किसी व्यक्ति ने किसी संदर्भ में गौतम अडानी के खिलाफ बोला है। एक जने बैठ जाए ना, बड़े भावुक दर्शक होते हैं। मुझे भी बड़ा दुख सा हुआ, कुछ बड़े सेंटीमेंट टाइप के मैं कमेंट देख रहा था कि संजय जी अपनी स्थिति साफ करिए। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे कुछ आपने पूछ लिया, मैं बता दिया, वरना मुझे लगा बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं अपने वीडियो बनाता रहूंगा। मेरे वीडियो ही तो मेरी पहचान है। देखते रहेंगे, समझ में आ जाएंगे कि अडानी से डील है तो क्या मैं मोदी की तारीफ करने बैठ गया, सरकार की तारीफ करने बैठ गया? दूसरी बात, राजीव जी, इस देश के जितने पत्रकार हैं, एक जने ने मुझसे कहा, सीनियर आदमी, दिल्ली के थे पत्रकार, उन्होंने कहा यार ये सब चीजें तुम क्यों परेशान रहते हो इतना? राजीव भाई, आपके माध्यम से दर्शकों से कह देता हूँ, जरा ये मालूम कर लीजिएगा, जो बहुत तकरीरें देते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, क्या किसी के खिलाफ सरकार ने आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप करी? मेरे खिलाफ करी। मैंने तो मंच पे, आप उस कार्यक्रम में थे, मंच पे बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला कि मुझसे सरकार ने कहा कि 10 करोड़ रुपए साल का विज्ञापन लो, जबान बंद रखो। मेरे खिलाफ हुई, किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं हुई है। ईओडब्ल्यू की जांच मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो पहले 25-30 लोग हों उनमें किसी के खिलाफ हुई हो। मेरे खिलाफ यूपी सरकार ने भारत सरकार को लिखा इनकी ईडी की, इनकम टैक्स की जांच करानी जाए। मेरी पत्नी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने, के एडीजी ने मां नानी का मुकदमा क्रिमिनल डिफॉर्मेशन सूट दायर किया। मेरे और मेरी पत्नी को जमानत करानी पड़ी। मेरा सरकारी मकान उत्तर प्रदेश में 500 पत्रकार रहते, केवल मेरा खाली खड़ा है। मेरे ऑफिस पे हमला हुआ, किसने झेला ये बात? मैंने झेली। और इस झेलने के बाद लोग टूट जाते हैं। मुझसे कहा गया कि तुम्हारी हत्या हो सकती है, पुलिस वाले ने कहा। मेरे घर पर जितना लॉन था उससे दुगना मैंने
अपना इंश्योरेंस कराया कि मैं मर जाऊं तो बच्चे सड़क पे ना, क्या इसके बाद भी मुझे सफाई देनी पड़ेगी? ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका, और इसके बाद भी मुझे सफाई देनी पड़े तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है यूट्यूब चलाने की। कोई मकसद नहीं है राजीव भाई। कोई हम बार बार अपना अपना सत्यापन करेंगे। अब कुछ लोगों को मजा आ रहा है मेरे ऊपर वीडियो बना के, अगर अपने वो व्यूज लेना चाहते हो लें, बहुत अच्छी बात है। बड़े भारी पत्रकार हैं, हमें सिखाया उन्होंने, हमें हमारी टीआरपी बनाई। खुद के चैनल पे तो सालों में 10 लाख सब्सक्राइबर ना हुए, हमें टीआरपी सिखाई। हम लाइव उधार रहे हैं। पिछले 2 महीने में आप जो दर्शक आप लोग मुझ पे कमेंट कर रहे हो, मैं पुणे में था, पुणे में पत्रकारों की गोष्ठी थी, मैं उसमें भी यही भाषण देकर आया। फिर एक यूनिवर्सिटी में मेरा संबोधन था, मैं वहां भी ये कह के आया। आप मेरी बात पे यकीन मत करिए ना, पिछले 2 महीने का 4 PM का एक वीडियो उठा के सुनिए, थोड़ा टाइम खर्च करिए, और पिछले 2 महीने में 50 बार अगर गौतम अडानी के खिलाफ खबर ना गई हो तो मैं चैनल बंद कर दूं। डील ये होती है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया, मुझे लगा कि ये गलत है, मैंने बनाया। अब मैं, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आप मुझसे नाराज हुए, मयूर जानी नाराज हुए, संजीव नाराज हुए। मयूर जानी ने कहा नहीं, ये तो भाई विज्ञापन वाला एडवर्टोरियल है, आपको एडिटर वाला नहीं करना चाहिए था। हो सकता है 4 साल से मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, हो सकता है एक वीडियो मेरा ऐसा बना जिसमें लोगों को परेशानी। मुझे लगा कि हिडनबर्ग ने गलत आरोप लगाया, हमारा शेयर मार्केट, हमारा नुकसान हुआ था, हमारे पड़ोसियों नुकसान हुआ, तो हमको लगा एक रिपोर्ट बननी चाहिए। बिल्कुल सवाल करने चाहिए। राजीव भाई, आप तो जब से मेरे संग जुड़े हो, हर हफ्ते में किसी ना किसी मुद्दे पर अडानी पे सवाल करते हो। मैंने कभी रोका आपको कि अडानी पे सवाल मत करो? मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है। कल को राजीव रंजन जी, मेरा योगेश, मेरे ऑफिस का कोई और स्टाफ अडानी के पक्ष में खबर बना के चलाएगा तो मैं उसको भी नहीं रोकूंगा, और आप उसी दिन अगर अडानी के खिलाफ बना के चलाओगे मैं उसको भी नहीं रोकूंगा। मैंने आज वहां पे पत्रकार सम्मेलन में कहा, मैं कार्यक्रम में गया था, पत्रकारों का सम्मेलन, मुझसे कहा कि वहां मत जाओ, संघ का कार्यक्रम है, आरएसएस के लोग पत्रकार हैं, आरएसएस की मानसिकता के हैं। मैंने उस प्रोग्राम में कहा मैं जरूर जाऊंगा, बात अपनी करूंगा। मुझे मोहन भागवत जी नागपुर बुलाएंगे, मैं वहां भी जाऊंगा, संघ कार्यालय में बात अपनी करूंगा। केवल एक लाइन कहना चाहता हूं दर्शकों से, संजय शर्मा जब तक जिंदा है, जब तक यूट्यूब चैनल चला रहा है, तब तक सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे तीखी लड़ाई लड़ता रहेगा। संजय शर्मा जब तक चैनल चला रहा है, तब तक जाति की बात करने वाले, दलित और पिछड़ों के खिलाफ अभियान चलाने वालों के खिलाफ लड़ता रहेगा। धर्म के नाम पर हिंसा के खिलाफ बोलता रहेगा, किसान बेरोजगारों के सवाल में बोलता रहेगा। किसने राजीव भाई उत्तर प्रदेश में रहकर 4-4, 5-5 PIL करी है? गंगा में लाशें बह रही थी कोरोना में, योगी आदित्यनाथ का आतंक था, हमने एनजीटी में जाकर रेड करी है। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार को नोटिस जारी, पान मसाले पे अलाउ कर दिया गया, हमने कोर्ट में जाके PIL करी है। अखिलेश यादव की सरकार थी, प्रमुख सचिव नियुक्ति थे, उनको एक जमीन घोटाले में सजा हुई, हमने PIL करी कि IAS को हटाना चाहिए, 3 साल की सजा होगी IAS। हमने संघर्ष किया, हमने झेले हैं। ये जो यूट्यूब पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देती है, बस दर्शकों, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे लिए मैं चाहता हूँ भगवान उनको लंबी उम्र दे और तरक्की दे। मैं नाम लूंगा ना तो मतलब मैंने अपनी टीम से कहा, उन लोगों को बड़े गुस्से में थे कि सर आप भी बता दीजिए, आपको भी तो इनकी सबकी कहानी है पता है। मैं झोला भर पड़ा है, लेकिन हमेशा बड़ी लाइन खींचो, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? जो उनके मन में उनको लग रहा है कि उनके कहने से बहुत नुकसान हो गया हमारा, तो वो खुश हो, नुकसान होने का होगा, सब रूम आया है, अच्छा होगा अच्छा होना होगा, बुरा बोला होगा बुरा होने का। कल को मुझे फिर अडानी के कोई काम अच्छा लगा मैं फिर बोलूंगा, कोई खराब लगेगा मैं फिर बोलूंगा। मेरे यहाँ कोई अडानी के खिलाफ बोलेगा उसके भी स्वागत, कोई पक्ष बोलेगा उसका भी स्वागत। मैं दर्शकों को किसी भ्रम में नहीं रखूंगा। मैंने कहा ना, आप चेक करो, मेरी बातें मत जाओ। मैं पिछले 1 महीने की डेट में तो जाके अपना कोई वीडियो डाल नहीं पाऊंगा, डेट आती है। और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, 2 महीने में 50 बार से ज्यादा अडानी के खिलाफ नहीं गई हो। जिस दिन मैंने अडानी के पक्ष में बोला होगा, उसके 2 दिन आपने बोला, उसके 2 दिन बाद आपने बोला, उसके 1 दिन 2 दिन पहले 2 दिन पीछे भी वीडियो देख लीजिए, अडानी के खिलाफ बोली नहीं गई। मेरा ओपिनियन था, हो सकता है गलत तो आपको बुरा लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी बात, हो सकता है आपकी भी भावना है, आपको लगता होगा मुझे अडानी के पक्ष में नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया, तो आपको बुरा लगना स्वाभाविक है। दर्शक मेरे सिर माथे, उनकी भावनाएं मेरे सिर माथे। लेकिन आज आपने सवाल किया तो मैंने बता दिया, मैं चाहते ही नहीं था इस मुद्दे में बोलना। मुझे लगा कि दर्शक तय कर लें, अगर उनको लगता है कि संजय शर्मा की ईमानदारी में कुछ संदेह तो बिल्कुल मत देखें, एकदम चैनल छोड़ दें। लेकिन मेरे वीडियो प्रमाण होंगे, हवा में नहीं होंगे, मेरी जिंदगी प्रमाण है। नेट पे डालिए, इंटरनेट पे संजय शर्मा हमला, प्रिंट से लेकर वायर ने सबने टीम ने आके उत्तर प्रदेश में
मेरे ऊपर कवरेज करिए। उत्तर प्रदेश का इकलौता पत्रकार हूँ जो सरकार की आंख में आंख डाल कर सवाल करता है। उत्तर प्रदेश में सूरज की रोशनी में टॉर्च लेके ढूंढेंगे तो एक पत्रकार नहीं मिलेगा तो सरकार से इतने सवाल करता हूँ जिनके सरकार इतने पीछे पड़ी हो। लखनऊ में रहने वाला अकेला पत्रकार हूँ। दिल्ली की सुरक्षित गलियों में बैठ के बोलना और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के घर से 3 किलोमीटर दूर बैठ के सरकार से सवाल करने में बहुत अंतर होता है। देखिए ये अंतर मैंने झेला है, स्वीकार किया। राजीव भाई आपने इतनी बातें कर दी। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दर्शकों को अपनी तरफ से, देखिए मुझे बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे कॉल आए, और संजय भैया बड़े भैया हैं मेरे, मैंने इनसे बात भी किया, बड़ा नाराज भी हुआ, इन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए मेरी सारी बातें सुनी, मतलब उस पे, और मैं इस चीज को मानता हूं। इन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि राजीव मैंने कभी तुम्हें आज तक मना किया है क्या कि तुम गौतम अडानी के बारे में मत बोलो, या मैंने कोई वीडियो तुम्हारा एडिट किया है क्या जिसमें तुमने गौतम अडानी के बारे में अगेंस्ट में बोला है और मैंने काट दिया। मैं निरुत्तर था, मेरे पास में उसका उत्तर जो है नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं उन्होंने कभी नहीं किया है। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका है कि तुम इसके अगेंस्ट में बोलो या इसके फॉर में बोलो, ऐसा मुझे कभी इंस्ट्रक्शन कभी कुछ नहीं दिया है, और देंगे भी तो उनको मालूम है मैं फॉलो नहीं करूंगा। परंतु ये उनकी उदारता है, ये उनकी उदारता है कि उन्होंने गौतम अडानी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को 2023 से मैं मुखर होकर गौतम अडानी के अगेंस्ट में और अडानी कंपनी के अगेंस्ट में बोल रहा हूं, और उन्होंने 4 PM का प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया अपने पॉलिटिकल थॉट्स रखने के लिए। इकोनॉमिक और फाइनेंस नहीं, वो तो मैं वैसे ही करता हूं, वो आंख बंद करके बोल सकता हूं, परंतु उन्होंने मुझे इकोनॉमिक, फाइनेंस, पॉलिटिकल, उन्होंने बोला जो ज्ञान दे सकते हो जिससे जनता का ज्ञान बढ़े, जिससे जनता को नई इंफॉर्मेशन मिले, वो दो, क्योंकि मैं उत्तरदायी हूं, अकाउंटेबल हूं जनता के लिए। मैं गोदी मीडिया की तरह नहीं हूं, मैं जनता के लिए अकाउंटेबल हूं। ये मैं संजय शर्मा को इस चीज का फुल क्रेडिट देता हूं। जितने भी लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया था कि भाई मैं उनसे पूछूंगा, इसीलिए मैंने आज आपसे एकदम बिना कोई मेरे दर्शकों को भी कंफ्यूजन था, बहुत सारे ट्वीट पे लिख रहे थे, और देखिए जिसको जो कहना है वो कहेगा। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। मैं फिर दर्शकों से कह रहा हूँ, कल को मुझे अंबानी की कोई चीज अच्छी लगेगी, मैं अंबानी की तारीफ में शो करूंगा। अंबानी आज अपने चैनल पे हिंदू मुसलमान करना बंद कर दे, मैं कहूंगा कि अंबानी का चैनल सुधर गया। कल को अडानी की चीज अच्छी लगेगी, मैं फिर अडानी पे ऊपर शो कर दूंगा कि अडानी की चीज मुझे अच्छी लगी। लेकिन मुझे मेरे चैनल पर उसी दिन, जिस दिन मैं अडानी के पक्ष में शो करूंगा, तो राजीव रंजन का विरोध करेंगे, मैं उनको भी नहीं रोकूंगा। मेरे 12 चैनल हैं, सारे स्थानीय संपादक हैं, मयूर जानी बहुत नाराज थे, संजीव थे। मैंने उन सबसे पूछा, मैंने कहा कभी मैंने तुम लोगों से कहा है कि खबर रोक दो, कभी तुम्हारी किसी स्टोरी को मैंने कहा रोक दो। ये मैं इस चैनल को एक डेमोक्रेटिक चैनल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर विचार रहे। जिस दिन तारीफ हुआ, फिर अखिल स्वामी जी ने बड़े गुस्से में आके पूरा अडानी के खिलाफ बोला। बाद में उनसे कहा भी अखिल स्वामी जी ने कि मुझे आज तो संजय जी को देख के बड़ा अच्छा लगा कि मैंने बोला मुझे लग रहा प्रोग्राम चलेगा नहीं, उन्होंने पूरा चलाया। तो कोई सफाई नहीं है। मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब की दुनिया ने आपको बहुत भावुक भी कर दिया है, इमोशनल भी कर दिया, लाइन खींच दी। जरा सी भी लाइन के उधर जाते हुए दिखाई देता है तो लोगों को दर्द होने लगता है। तो दर्द होना स्वाभाविक भी है राजीव जी। इस देश के जो हालात हैं, इस देश की जो मीडिया के हालात हैं, ये देश की मीडिया ने जो धोखा दिया है लोगों को, ये दर्द होना स्वाभाविक है। मैं उन सबके भावनाओं की इज्जत करता हूं जो ये कह रहे हैं कि आप अडानी जी से मिल गए, अडानी से बिक गए। लेकिन थोड़ा सा मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरे दर्शक इतने मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, इतने मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं कि वो देखें कि जो अडानी का बिका हुआ चैनल जिसको वो कह रहे हैं, उस पे अडानी के खिलाफ खबर चल रही है, उस पे मोदी सरकार के खिलाफ खबर चल रही है। अगर ये बिक गया होगा तो अडानी के खिलाफ कैसे चल सकती है, मोदी सरकार के खिलाफ कैसे चल सकती है? क्या, चलिए ठीक है, दर्शक भगवान है, दर्शक सब कुछ है, दर्शक ही आत्माएं हम लोगों की। तो दर्शकों जो स्वीकार, आप दंड देना चाहे, नाराज होने जाना चाहे मेरे वीडियो से, वो स्वीकार, आप खुश हो जाना चाहे मेरी बात से, वो स्वीकार, आप जो चाहे। हम अपनी ये शैली अपनाते रहेंगे। आज पूनम में बहुत सम्मान मिला केवल इसी शैली से तो मतलब लोगों को पसंद आई है, यही बातें तो पसंद आएंगी। तो आपकी बात शर्माते हम लोगों ने अपनी पर्सनल बातें करने लगे।